नमस्कार, मेरा जी सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 बिलियन, लेक्चर नंबर 8। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर दिया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाव, या इसे बोलते हैं अणु भिन्नों। अणु भिन्नांक होते हैं या मोल प्रभाव होते हैं, इसे बोलते हैं मोल प्रभाव या अणु भिन्नांक, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल प्रभाव क्या होता है। ठीक, तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखा जाएगा, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। तो स्टार्ट कर दे रहे हैं हम लोग कि मोल प्रभाव होता क्या है। कहता है किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित पूर्ण ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। तो पीछे देख लीजिएगा, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित पूर्ण ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव करते हैं। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित तो लिख सकते हैं कि किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या इसको बोलते हैं, या मोलों की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित बिलियन में उपस्थित पूर्ण ग्राम अणुओं की, पूर्ण ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। मोल प्रभाव कहते हैं, इससे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये है मूल प्रभाव का परिभाषा कि किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित पूर्ण ग्राम अणुओं की संख्या, पूर्ण ग्राम तो विलेय और विलायक दोनों के मिलाकर पूर्ण ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव करते हैं। किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित पूर्ण ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी बिलियन में किसी बिलियन में विलेय के स्मॉल एन मोल
तथा विलायक के कैपिटल एन मोल, मोल मतलब ग्राम अणु संख्या, विलायक के कैपिटल एन मोल घुले हो तो पूर्ण पूर्ण ग्राम पूर्ण ग्राम अणु, तो पूर्ण पूर्ण मोलों की संख्या, पूर्ण ग्राम अणुओं की संख्या स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होगी, है ना। कहने का मतलब किसी बिलियन में विलय के एन मोल, स्मॉल एन मोल, विलायक के कैपिटल एन मोल घुले हो तो पूर्ण ग्राम अणुओं की संख्या जो होगी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हो जाएगा आपका पूर्ण परिभाषा मोल फ्रैक्शन का, मोल प्रभाष का, कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित पूर्ण ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाष कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी विलयन में विलेय के स्मॉल एन मोल तथा विलायक के कैपिटल एन मोल घुले हो तो पूर्ण मतलब पूरे बिलियन के मोल प्रभाव, अरे पूरे बिलियन के मोलों की संख्या जो हो जाएगी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होगी। इस तरह हम लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं विलेय विलेय के मोल प्रभाज या अणु भिन्नांक मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलेय का एक्स मतलब मोल प्रभाज, विलेय मतलब ए, विलेय के मोल प्रभाज एक्स से बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, हाँ मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ये हो जाएगा आपका। दूसरा देख लेंगे हम, विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के जो मोल प्रभाज होगा एक्स बी, एक्स माने मोल प्रभाज, बी मतलब विलायक के मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। जो स्मॉल एन है वे विलेय के मूल प्रभाज है, या तो जहां पर लिख सकते हैं जहां स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, कैपिटल एन जो हो जाएगा आपका विलायक के मोलों की संख्या या ग्राम अणु संख्या। इस फार्मूले पे हम लोग कुछ सवाल देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को हल किया जाएगा और ये पेपर माव से पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाएगा इस पर। तो आज चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है 72 ग्राम फर्स्ट 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम
एथिल अल्कोहल, एथिल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण, मिक्स कर देंगे, मिश्रण बन जाएगा, मिश्रण के मोल प्रभाव ज्ञात, आपको मोल प्रभाव ज्ञात, मोल प्रभाव या आणु भिन्नांक या मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 4 से 5 नंबरों में पूछा जाता है। कीजिए, ये सवाल है। सबसे पहले हम सवाल को देखेंगे क्या दिया, उसको लिख लेंगे और उसको फिर निकाल लेंगे। 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, तो हम लोग पहले सॉल्व करके लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 72 ग्राम जल, मतलब हम लोग बिलियन पढ़े थे, तो बिलियन हम लोग जानते थे कि बिलियन जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। देख लेंगे, तो जल 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, तो जल क्या है, विलय है, और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल विलायक हम यहाँ लिख सकते हैं। जल, जल मतलब H2O, H2O का द्रव्यमान, द्रव्यमान W बराबर दिया है, या WA बराबर कहते हैं, WA बराबर 72 ग्राम, या W बराबर 72 ग्राम। ये निकाल लेंगे, H2O का अणुभार, अणुभार, अणुभार यम बराबर लिख लेंगे, या ऐसे लिख लेंगे W और M बराबर, ऐसे करिए, यम बराबर हो जाएगा H2O का जो अणुभार होगा, ऑक्सीजन परमाणु भार 16, हाइड्रोजन परमाणु भार 1, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन परमाणु भार भी 2 हो जाएगा, और दोनों का ऐड कर देंगे तो परमाणु भार निकल के आ जाएगा 18। यहाँ निकाल लेंगे H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा स्मॉल n बराबर W अपान यम। तो यहाँ से W अपान यम ये मोलों की संख्या है, यहाँ से निकाल के देख लेंगे। n बराबर हो जाएगा, W को मान दिया है 72 और यम का मान दिया 18, काट देंगे तो आ जाएगा 4, यानी स्मॉल n की जो वैल्यू निकल के आ गई n, यानी विलय की जो मोलों की संख्या निकल के आ गया स्मॉल n। अब हम लोग निकाल लेंगे विलायक के मोलों की संख्या, यहाँ देखेंगे विलायक के मोलों की संख्या, या एथिल अल्कोहल है C2H5OH को एथिल अल्कोहल बोलते हैं, C2H5OH को एथिल अल्कोहल बोलते हैं। एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान W बराबर कितना दिया, एथिल अल्कोहल द्रव्यमान 92 ग्राम, ये निकाल देंगे यहाँ पर एथिल अल्कोहल का अणुभार, मोलर मास, अणुभार निकालेंगे यम बराबर, अब इसका अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का परमाणु भार 12, लेकिन यहाँ कार्बन 2 है तो 12 में 24, ऑक्सीजन यहाँ 6 है तो 24 और 6 30, और ऑक्सीजन परमाणु भार 16 जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा अणुभार। अब यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ पे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या,
मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, कैपिटल एन बराबर लिख देंगे हम। देखिए विलायक एक हो जाएगा आपका कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। सॉल्व करके देख लेंगे इसको। ये हो जाएगा आपका या एन बराबर हो जाएगा 9246। 8 देंगे इसको तो आ जाएगा आपका 2, यानी कैपिटल एन की वैल्यू 2 हो गई। ये हो जाएगा आपका स्मॉल एन की वैल्यू 4 है और कैपिटल एन की वैल्यू 2 है। अब हम लोग मोल प्रभाव निकाल लेंगे सीधे। अब हम लोग देखेंगे H2O यानी H2O के मोल प्रभाव, H2O के मोल प्रभाव निकाल के देख लेते हैं क्या होता है। एक्स ए बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये फार्मूला था। इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। एक्स ए की वैल्यू आ जाएगा, ये स्मॉल एन का मान 4 था और कैपिटल एन का मान 2 था, यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। एक्स ए 4/6 को काटेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो 6 6 जा 36 36 36, ये आ जाएगा आंसर। यानी विलय के यानी जल के मोल प्रभाव निकल के आ गया आपका ये H2O के मोल प्रभाव की वैल्यू आ गई आपकी 0.666। ये हो जाएगा H2O या विलय के मोल प्रभाव। अब हम लोग देख लेंगे एथिल अल्कोहल C2H5OH के मोल प्रभाव। XB फार्मूला है कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये फार्मूला था इसका। और इस फार्मूले पे हम लोग वैल्यू रख के निकाल लेंगे। XB कैपिटल एन का वैल्यू थी 2 और स्मॉल वैल्यू थी 4 प्लस 2, ऐड कर लेंगे। XB की वैल्यू आ जाएगी 2/6, काटेंगे तो आ जाएगा 0.333, यानी कि आप कह सकते हैं एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाव जो निकल के आ गया आपका 0.333, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये होता है आंसर। एक चीज और आंसर सॉल्व करने के एक आंसर को आप चेक करने के मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जिससे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। एक होता है कि XA प्लस XB बराबर 1 होता है, मतलब इन दोनों का योगफल हमेशा 1 होगा। आप देख सकते हैं ऐड करके मोल प्रभाव में एक ही होना चाहिए लगभग। XA की मान है 0.66, या इसको 6 हटाएंगे तो 7 भी हो सकता है। ये x की वजह रखेंगे 0.67 प्लस 0.33, ऐड कर लेंगे 7 हो जाएगा। ये 0 10 के 0 36 1 10 के 10 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे 2 अंक पे, यानी कि सी वैल्यू हो जाएगी 1। आंसर ये आपका सही है। इस तरह से आंसर चेक कर लेंगे देख करके कि आपका क्वेश्चन जो दिया गया सवाल ठीक है या गलत। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 1। इसे एक बार देख लेंगे। ये था आपका H2O का प्रभाव विलय के मूल पर है।
क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। एकदम इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर, ये भी पेपर में बार बार पूछा गया है। कि 54 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव ज्ञात करना, यानी विलय और विलायक के मोल प्रभाव ज्ञात करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी पेपर में पूछा गया है आपसे कि 54 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव ज्ञात करना, यानी जल और एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो हम पहले लिख सकते हैं क्या दिया है। H2O जल का द्रव्यमान, यहाँ देख लेंगे कि जल 54 ग्राम है और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है, तो जल विलेय होगा और जल विलायक हो जाएगा और एथिल अल्कोहल विलेय हो जाएगा। तो H2O का द्रव्यमान W बराबर हो जाएगा 54 ग्राम H2O का अणुभार यम बराबर हो जाएगा 18। तो यही हम निकाल लेंगे मोलुक संख्या, ग्राम अणुक संख्या। H2O के ग्राम अणुक संख्या, H2O के मोलों की संख्या या ग्राम अणुक संख्या, मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर हो जाएगा W/M। यहाँ से मोल संख्या निकाल लेंगे, यहाँ से H2O का जो निकल के आ गया कैपिटल N की वैल्यू 54/18, 18 तिहाई 54, यानी N की वैल्यू जो होगी आपकी आ गई 3। अब हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान, स्मॉल w बराबर दिया है 46 ग्राम, यही निकाल लेंगे। एथिल अल्कोहल का अणुभार यानी आणविक द्रव्यमान m बराबर, ये आणविक द्रव्यमान हो जाएगा आपका m बराबर ये भी 46 ही आएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 46 आएगा ये भी, और वहां निकालेंगे। अब इसका C2H5OH के मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या हो जाएगा स्मॉल n W/स्मॉल n, यहाँ निकालेंगे। अब आ जाएगा स्मॉल n की वैल्यू 46/46 देंगे तो ये स्मॉल n की वैल्यू होगा ये, और कैपिटल N की वैल्यू आ गई 3। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे दोनों के मोल प्रभाव अलग अलग। तो चलिए फार्मूला रख के देख लेते हैं। 3 और 1 निकालते हैं H2O के मोल प्रभाव। H2O के मोल प्रभाव, H2O के मोल प्रभाव XB, एक विलायक है, XB बराबर हो जाएगा कैपिटल N और स्मॉल n प्लस कैपिटल N।
तो देख लेंगे, यहाँ पे वही रख लेंगे। तो एक्स बी जो वैल्यू आएगी और कैपिटल एन की जो वैल्यू था, अभी देख लेते हैं। कैपिटल वैल्यू का मान 3 था, तो यहाँ पे कैपिटल वैल्यू का मान एन का मान 3, 1 प्लस 3 ऐड कर लेंगे। एक्स बी आ जाएगा 3/4, तो काटेंगे 0. 4 7 28, 4 5 20, यानी एक्स बी वैल्यू आ गया आपका 0.75 आ गया ये, यानी कि आपका आ गया H2O के मोल प्रभाज। यहाँ लिख सकते हैं H2O के मोल प्रभाज एक्स डी बराबर आ जाएगा 0.75। अब हम लोग निकाल लेंगे एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज। एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो स्मॉल एन की वैल्यू 1 है, यहाँ पर रख देंगे। क्या आ जाएगा आपका एक्स ए बराबर 1/1 प्लस 3। ये हो जाएगा आपका एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी 1/4। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 0.2 और 5। ये आंसर हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं हम एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज, अल्कोहल के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज जो होगा वो एक्स ये बराबर निकल के आ गया 0.25। ठीक है, आप इसको चाहे एक्स ए और एक्स बी को ऐड करेंगे, 0.75 और 0.25 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि एक्स प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा इसका योग जो होता है हमेशा 1 आएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ये तो दो एक टाइप के क्वेश्चन थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये है 6% यूरिया बिलियन में, 6% यूरिया बिलियन में, 6% यूरिया बिलियन में या 6% यूरिया बिलियन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, परसेंटेज में दे देगा कीजिए। तब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 6% यूरिया बिलियन की मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, मतलब 6% यूरिया बिलियन है, मतलब जल और यूरिया एक में मिक्स कर दिया गया है और दोनों का पूछा जा रहा है आपसे मोल प्रभाज क्या होगा। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 6% यूरिया का मतलब होता है कि 6% यूरिया। ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6% यूरिया का अभिप्राय अभिप्राय है कि 100 ग्राम बिलियन में यूरिया का द्रव्यमान 6 ग्राम है। तो 6% मतलब हुआ कि 100 ग्राम बिलियन में 6 ग्राम यूरिया घुला हुआ है।
तो अब यहाँ हम सॉल्ट निकाल सकते हैं, तो हम यूरिया का निकाल सकते हैं, यानी यूरिया का फार्मूला जो होता है NH2CONH2। ऐसे लिखते हैं यूरिया का एक और सूत्र है, लिख सकते हैं यूरिया का द्रव्यमान जो निकल के आ गया, यूरिया का द्रव्यमान W बराबर 6 ग्राम, यही निकाल लेंगे। यूरिया का अणुभार स्मॉल m बराबर निकाल लेंगे, तो इसका अणुभार निकालेंगे तो आ जाएगा 60, ठीक ना। अणुभार जिसको निकालने नहीं आएगा उसके लिए मैं एक वीडियो डाल रखा हूँ, आप वहां से देख लेंगे अणुभार कैसे निकाला जाता है। और फिर यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, यानी कि स्मॉल n बराबर हो जाएगा स्मॉल w स्मॉल m। यहाँ पे निकाल लेंगे 6 ग्राम यूरिया है, यानी कि n की वैल्यू 6, w की वैल्यू 6, m बराबर दिया 60, काट देंगे 6 एकम में 6, 6 एकम में 6, यानी आ जाएगा आपका n की वैल्यू जो आगे निकल के 1/10, तो काटेंगे तो आ जाएगा 0 पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू जो आएगी n की वैल्यू निकल कर आ गया 0.1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0.1 मोल आ गया। अब हम लोग निकालेंगे जल का मोलों की संख्या, जल की मात्रा अधिक है, यानी हम निकालेंगे 100 ग्राम बिलियन में 6 ग्राम जो है यूरिया घुली है, तो यहाँ निकाल सकते हैं। या विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, तो निकाल सकते हैं यहाँ जल का द्रव्यमान, यहाँ से जल का द्रव्यमान निकाल लेंगे, तो 100 ग्राम बिलियन है, उसमें 6 ग्राम यूरिया घुली है, तो यहाँ लिख सकते हैं द्रव्यमान निकालने के लिए 100 - 6, तो निकल जाएगा आपका 54, यानी 54 ग्राम आ गया। H2O का द्रव्यमान जो होगा, विलायक का द्रव्यमान 54 ग्राम हो गया, क्योंकि विलायक में विलय भी मिला 6 ग्राम, तो 54 ग्राम आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं H2O का द्रव्यमान कैपिटल W बराबर 94 ग्राम, फिर निकाल लेंगे H2O का अणुभार m बराबर जो होगा वो 18 हो जाएगा, तो मोलों की संख्या निकाल लेंगे, H2O के मोलों की संख्या हो जाएगा आपका x, मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर कैपिटल N अपॉन कैपिटल W, आ जाएगा आपका मोल संख्या कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। सॉल्व करके देख लेते हैं। W का मान 94 बटे आगे 18, सॉल्व कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौको 8, 2 साते 14, 2 से काटेंगे 2 9 18। अब ये सॉल्व कर लेंगे, इसको कटेगा नहीं है, 9 5 45, 45 बच गया 2, पॉइंट लगा देंगे तो 9 दूने 18, ये 2 बचेगा, 9 दूने 18, यानी कि जो इसकी वैल्यू आएगी 5.22 ग्राम आएगी। 9 5 45 ग्राम, अरे ये तो आ गया मोल आ गया, यानी स्मॉल n की वैल्यू आ गई 0.1 और कैपिटल N की वैल्यू आ गया 5.22। अब यहाँ हम देख लेंगे
तो निकाल लेंगे यहाँ से स्मॉल एन कैपिटल एन। चलिए देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यानी H2O के मोल प्रभार, H2O क्या है, विलायक है, एक्स बी कर देंगे, कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक रख देंगे फार्मूले में। एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल एन का मान है 5.22 और स्मॉल एन का मान है 0.1 प्लस 5.22। ऐड कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 5.22 अपान, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5.32। ठीक है, ये पॉइंट आ गया 5.32। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बी की जो वैल्यू आ जाएगी काट के देख लेते हैं इसको, पहले दोस्त काटे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, आ जाएगा 2, 2 दूने 4, एक बचा, 2 छक्के 12, करके 2 एकम में 2, यह आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं इसको यानी 200, चल से डिवाइड कर देंगे 261 में, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 में ले जाएंगे, 9 छक्के 72 के 2 और 9 6 9 54, 9 छक्के 54 के 4, 9 छक्के 54, 54 और 5 59, 9 दूना 18, 18 2 20, 9 दूनी 18, 18 5 22, 18 5 23 हो जाएगा ये। चलिए सॉल्व करें, ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ बच गया 0 0, यहाँ बचेगा 1 5, 5 में 3 या 2, कैंसिल हो जाएगा, फिर एक बार ले जाएंगे 8 बढ़ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप सीधे ले सकते हैं कि 0.98, 0.98 हो जाएगा ये। और अब निकालें यूरिया के मूल प्रभास, यानी NH2PO NH2 के मोल प्रभाज, जय कलर चेंज कर दो, .98, ये आंसर हो गया इसका। और आगे चलते हैं हम लोग, अब निकालते हैं यूरिया NH2CO NH2 के मोल प्रभाज, एक्स एक वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, फार्मूला है में रख के देख लेंगे। एक्स है, स्मॉल एन की वैल्यू है 0.1, 0.1 प्लस 5.22, ऐड कर लेंगे, एक्स ए बराबर हो जाएगा 0.1 अपान, ये हो जाएगा 5.32, ये हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट नहीं कर पाएगा, यहाँ हटाएंगे तो 2 अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ऊपर नीचे पॉइंट खत्म हो जाएगा ये। तो एक्स ए की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, ये एक 0 से एक पॉइंट कैंसिल,
तो हो जाएगा 10, 5, 332। अब इसको काटेंगे, 2 से कट जाएगा ये। 2 5 6, 5 दूनी 10, 5 चलिए काट देते हैं। 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ये हो जाएगा आपका। अब इसमें डिवाइड कर लेते हैं, चलिए भाग के देख। 5 में डिवाइड कर लेंगे 266 से। 0.0 बढ़ाएंगे तभी नहीं जाएगी, यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ तो जाएगी। एक बार ले जाएंगे 266। 10 में 6 गए 4, 2 में 6 गए 3, और यहाँ बच्चा में 234 हो गया। ये आ जाएगा आपका 0.01। चलिए यहीं तक देख लेते हैं। और ए एक्स से क्यों आ गई, एक्स ए बराबर हो जाएगा 0.01। ये आंसर हो जाएगा एक्स बी का। निकल के आ गया, दोनों का आंसर निकल के आ गया, एक्स ए और एक्स बी का। इस प्रकार आप सभी सॉल्व, जितने भी सवाल मिलेंगे इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट लिखना न भूलिएगा। धन्यवाद।